वेलकम टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। बच्चे लोगों, कल आपका जो मैंने नंबर सिस्टम की वीडियो डाली थी, बड़ा अच्छा रिस्पांस था। आप सब बच्चों ने बड़ा बेहतर बेहतर कहा। और अभी मैं आपको बताऊं कि मैं अभी सारा कन्वर्जन नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि अभी इतने कम टाइम में मैं ये नहीं चाहता कि आप बच्चों को मैं इररिलेवेंट चीजों में घुसा दूं। बट हाँ, अभी मैं आपको नंबर सिस्टम जो थोड़ा सा हल्का सा बचता है, छोटे से डाउट क्लियर होते हैं, वो कर देता हूं। अगला वीडियो में आपको ओएसआई मॉडल में दूंगा, ओएसआई मॉडल। और कुछ बच्चे नीचे वीडियो में लिख रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये चीजें जरा दो। तो मैं आपको एक बात करूंगा, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और जो जो भी टॉपिक आपको है ना, उस टॉपिक को आप आफाक सर को बता दो। मैं उन टॉपिक्स के एमसीक्यू का पीडीएफ आपको दिला दूंगा, ठीक है ना। जरा मैं आपको अभी 2 मिनट में लेता हूं, मैं आपको ये बता दूं कि क्या क्या ज्यादातर पेपर में आता है। देखो देखो, नंबर सिस्टम को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हल्की सी गाइडलाइन दे देता हूं। अगर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, तो जो जो सवाल मैंने जेके एसएसबी में देखे हैं वो बता रहा हूं। लद्दाख टीचर 2018 में पूछा हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? एमएस वर्ड, सबको पता है। उसके बाद एमएस वर्ड में डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होती है? अभी मैं पढ़ाने नहीं लगा हूं, बताने लगा हूं याद क्या क्या पढ़ना है। डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होती है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसके खास करके शॉर्टकट्स। एमएस वर्ड में अलाइनमेंट कौन सी होती है? अलाइनमेंट ये वाली है ना, ये अलाइनमेंट होती है, ये अलाइनमेंट होती है, या ये लेफ्ट जस्टिफाई, क्या ये सब। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फोंट का साइज कितना होता है? पूछा गया है बहुत बार। फोंट का स्टाइल क्या होता है? पूछा गया है बहुत बार। डिफॉल्ट बैकग्राउंड क्या होती है? और उसके बाद आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत सारे मेन्यूज होते हैं, जैसे होम, उसके बाद व्यू, उसके बाद प्रिंट, ये सब। एग्जामिनर कभी कभार पूछता है, बताओ इंसर्ट ऑप्शन किसके अंदर आता है? ये जरा मुश्किल सवाल होते हैं, इंसर्ट किसके अंदर आता है? बताओ मेल मर्ज क्या होता है? तो ऐसी चीजें आती हैं। मैं इन सब के एमसीक्यू का पीडीएफ आफाक सर को, जो जो आपको चाहिए आप आफाक साहब को बता दो, मैं उनको सेंड कर दूंगा, तो वो आपको ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। अब उसके बाद मैं जरा नंबर सिस्टम को जरा थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड में ले चलता हूं। देखो, मैंने आपको पढ़ाया था डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करके, और बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पावरें लिख के, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको एक नई बात बताने जा रहा हूं। देखो देखो बच्चों, अगर यहां पे लिखा है मान लो 54, ठीक है, 54 लिखा है, या मैं ऐसा करता हूं, कल मैंने जो एग्जांपल ले ली थी वो करता हूं। अब मुझे याद नहीं मैंने क्या एग्जांपल ली थी, कहीं लिखा होगा, मैं वो कल वाली लेता हूं जरा। यहां पे लिखा है 43, गौर से सुनना, मैं बहुत काम की बात बता रहा हूं। यहां लिखा है 43, और यहां लिखा है बाइनरी, और यहां लिखा है डेसिमल। 43 का डेसिमल कन्वर्ट करो, तो इसका डेसिमल पता क्या होगा, जो मैंने कल किया था, 101011, ठीक है। और यहां, और उसके बाद अगर ऐसे हो जाए 43, ठीक है, और यहां लिखा हो 16, यहां पे 10 है, और फिर यहां पे आगे लिखा हो बाइनरी। अब इसका क्या मतलब होता है, तो सुनिए प्यारे बच्चों, एक जरा नोट लिखो, नोट, और अपनी जबान में लिखो। अगर अंग्रेजी में लिखना चाहते तो अंग्रेजी में लिखो कि टू रिप्रेजेंट वन हेक्साडेसिमल। अब ये 16 का मतलब है हेक्साडेसिमल है, क्योंकि बेस 16 है, ठीक है ना, बेस क्या है, 16 है। 43 का हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आप नोट में लिखो, टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल
into binary to convert hexadecimal into binary. Represent each hexadecimal symbol. Represent each hexadecimal symbol by 4 binary bits. समझ नहीं आया तो मैं काहे बैठा हूं यहां पे, मुझे पता है समझ नहीं आया, अंग्रेजी में हाथ तंग है आपका मेरी तरह। चलो अब मैं उर्दू में बोलता हूं, हिंदी उर्दू में लिखो। हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए एक हेक्साडेसिमल बिट के बदले में 4 बाइनरी बिट्स लिखने होते हैं। एक हेक्साडेसिमल बिट के बदले में 4 बाइनरी बिट्स लिखने होते हैं। एग्जांपल 43 जो के है हेक्साडेसिमल, इसको कन्वर्ट करो बाइनरी में। अब मैं आपको बताऊं, 4 के बदले में लिखो बाइनरी, तो 4 का बाइनरी या तो आप याद कर लो या मैंने आपको कन्वर्जन सिखाई थी, क्या है 0 1 0 0। 3 का बाइनरी, 3 का बाइनरी क्या होता 0 0 1 1। अब आपको ये 4 का है ये 3 का है, तो 43 का बाइनरी पता क्या होगा, पहले लिखो 4 वाला क्या है 0 1 0 0। अब लिखो 3 का ये वाला 0 0 1 1। बस ये हो गया हेक्साडेसिमल से बाइनरी। ठीक है, और भी एग्जांपल लेता हूं मैं, कोई थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेता हूं, जैसे इतना समझ आ गया आपको। थोड़ा मैं जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है कुछ बच्चे बोलते हैं मास्टर बड़ा ढीला बोलता है, नींद आ जाती बड़ी। अब एक और देखो, यहां मैं लिखता हूं A4D और यहां लिखता हूं 16। अब एक बात मैं और भी बताऊं, एक बच्चा वीडियो के नीचे कमेंट करके लिखता था सर ऐसे टाइम वेस्ट होता है, आप प्लीज ये चीजें पहले से लिख के लाओ और फिर हमें बोलो। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं पहले लिख के लाऊं ना तो उस तरीके से मैं हिस्ट्री पढ़ा सकता हूं, ज्योग्राफी पढ़ा सकता हूं, पॉलिटी पढ़ा सकता हूं या इकोनॉमी भी पढ़ा सकता हूं, मगर ये टेक्निकल चीजें नहीं पढ़ा सकता। तो आई एम वेरी सॉरी, मजा नहीं आएगा ना मैं लिख के लाऊं और आपको बोलूं भाई ये ए लिखा, ये 4 लिखा, ये तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। तो देखो ये हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल से कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो A के बदले में 4 बाइनरी लिखो, 4 के बदले में 4 बाइनरी डिजिट लिखो, D के बदले में 4 बाइनरी डिजिट लिखो। A, अब A क्या होता है पहले आप मुझे ये बताओ। हेक्साडेसिमल में A को 10 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहले आप 10 का बाइनरी निकालो ऐसे करके जो आपको आता है, तो मुझे याद है तो मैं वही लिखता हूं। 10 का बाइनरी क्या होता है, ये होता है 1 0 1 0। आप निकाल भी सकते हो, जैसे देखो 2 5 दूने 10 0, 2 दूने 4 1 कैरी, 2 एकम 2 0 1 0 1 0 हो गया ना 1 0 1। 4 का बाइनरी कन्वर्ट कर लो या सीधा लिख दो 0 1 0 0। डी, अब डी क्या होता है, तो डी हम रिप्रेजेंट करते हैं 15 से। डी को आपको पता है ना जो मैंने कल दिखाया था टेबल, डी को रिप्रेजेंट करते हैं 15 से। अब 15 का बाइनरी निकाल दो, तो अब 15 का बाइनरी मैं डायरेक्ट लिखता हूं 1 1 1 1 1 1। डी है ना ये, तो डी का होता है ना, डी तो डी, आई एम सॉरी डी 15 नहीं होता, मुझे गलती होगी। जो डी है ना, डी को होता है ए बी सी डी, आई एम सॉरी डी होता है 13। डी के बदले में हम 13 लिखते हैं, शायद आपको भूल गया। देखो 9 के बाद आता है ए बी सी और डी, 9 10 11 12 13, तो 13 का बाइनरी लिख दो। तो 13 का बाइनरी होता है, 13 का बाइनरी क्या होता 1 कहां गया डी, आई एम सॉरी 1 1 0 1 1 2 4 8 7 हाँ। तो अब इसके बदले में बाइनरी क्या होगा, शायद मैं आज बहुत ही जल्दी पढ़ा रहा हूं मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत ढीला पढ़ाता होता हूं। अगर जल्दी है तो मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो जरा धीरे पढ़ाऊंगा। ए के बदले में
1010, 4 के बदले में 0100, डी के बदले में 1101, तो ये आ गया, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, ये आ गया जिसका कन्वर्जन। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, आपको ये समझ आ गया? चलो, अब मैं सारे एमसीक्यू आपके आफाक साहब के जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे भी डालूंगा, और आपको जितना पीडीएफ चाहिए तो आप वो बताइए, मैं आपको दूंगा। गवर्नमेंट स्कीम का पीडीएफ चाहिए, एमसीक्यू चाहिए जेएनके पे, कंप्यूटर के, अकाउंटेंसी, और जरा पॉलिटी पूछ सकते हैं, अकाउंटेंसी को छोड़ के, क्योंकि ये जरा मुझे मेरा हाथ तंग है इसमें। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो हमने हेक्साडेसिमल से बाइनरी तो कर दिया, अब बाइनरी से हेक्साडेसिमल में आते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं प्यारे बच्चों, मैं बहुत जल्दी स्पीड पकड़ी हुई है आज, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, गाली मत देना, सिर्फ बोलना धीरे पढ़ाओ तेज पढ़ाओ, जो जैसा पढ़ना है। बाइनरी से हेक्साडेसिमल देखते चले जाओ। चलो, मैं एक बाइनरी लिखता हूं, 101101010101 ये है बाइनरी, और मुझे जाना है कहां? हेक्साडेसिमल पे। अब देखो, इससे पहले मैंने आपको पता क्या बताया था कि आप यहां पे लिखो पावरे 1 2 4 8 फिर 16 32 ऐसे करते करते, अगर ये ऐसा होता ना 1011011001 ऐसा होता अगर बाइनरी, और इसको कन्वर्ट करो आप डेसिमल में, अब ये आपके जहन में आता होगा कि बेस से क्या फायदा है। तो देखो यहाँ पे डेसिमल में जाना है, यहाँ हेक्साडेसिमल में, तो जब इसको डेसिमल में जाना है ना, तो हम पता क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पावर 1 2 4 8 16 32 32 दूने 64 64 और 64 दूने, ऐसे करते 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 पावरिंग, मगर हमें करना है हेक्साडेसिमल में, तो मैंने आपको नोट लिखाए थे कि 4 बाइनरी बिट्स चाहिए होते हैं एक हेक्साडेसिमल की, तो आप इसको क्या कर दो, 4 4 के जोड़े बना दो, 1 2 3 4, एक जोड़ा ये, ठीक है। मैं अलग अलग कलर लेता हूं ताकि आपको मैं अच्छे से बता पाऊं। दूसरा जोड़ा ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, और तीसरा जोड़ा लेता हूं कौन सा, 1 2 3 4, तीसरा जोड़ा आ गया ये। अब आप यहां से शुरू करो, 1 2 4 8 हो गया, और फिर 1 2 4 8, फिर 1 2 4 8 हो गया ऐसे। अब आप जमा करते चले जाओ, सबसे पहले आप इसको जमा करो, या जिस मर्जी को करो, देखो जिसके नीचे 0 है उसको काट दो, और जिसके नीचे 1 है उसको ऐड करो, 8 और 2 10, 10 और 1 11। अब हमें पता है हेक्साडेसिमल में 11 तो होता नहीं, 9 होता है, 10 11, 9 के बाद 9 तो 9 होता है, 9 के बाद होता है ए के बाद होता है बी, इसका मतलब ये वाला पता किसका बाइनरी है, बी का, ठीक है ना, बी होता है ना 11, ठीक है, बी होता है 11। अब हम करते हैं, ये 8 के नीचे 0 है तो इसको काट दो, 8 के नीचे 0 है इसको काट दो, 4 2 के नीचे 0 है इसको काट दो, और एक 5, 4 और एक 5, तो 5 पे तो 5 ही होता है। अब देखो ये 0 खत्म तो ना, अच्छा 1 भी है, 8 0 0 वाले ये दो खत्म, 8 और एक 9, तो 9 पे तो 9 होता है। तो ये पता किसका बाइनरी है, ये है B59, इसका बाइनरी है ये, ठीक है, B59 का बाइनरी है। उसी तरीके से आप और भी ढेर सारे ले लो। अच्छा मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, देखो
ये मैं खुद ही बना रहा हूं, एक छोटा सा डाउट आपको मुझे क्लियर करना है। मान लो ये है बाइनरी है, इसको कन्वर्ट करना है हमें हेक्साडेसिमल। बाइनरी है और किसमें कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल। तो अब देखो यहां पे मैं आपको एक बात बताता हूं, 4-4 के जोड़े बनाने थे, 1 2 3 4, एक जोड़ा हो जाइए, 1 2 3 4 एक। अच्छा थोड़ा मैं इसको एक नई चीज भी ऐड करता हूं, क्योंकि जो मैं आपको एरर बताना चाहता था। हाँ मान लो ये है, अब आ जाओ फिर से, 1 2 3 4 एक जोड़ा हो गया ये, 1 2 3 4 एक जोड़ा हो गया ये, ठीक है। अब पीछे क्या बच गया, 0 1, दो ही बच गए, जोड़ा नहीं बन रहा, 4 का पेयर नहीं बन रहा। तो जब नहीं बन रहा तो आप 0 0 खुद से ऐड कर लो, मगर वो इस साइड होने चाहिए 0, इधर नहीं, ठीक है ना। ये एक कभी कभार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर देंगे हम नंबरिंग, देते नंबरिंग 1 2 4 8, आगे 16 नहीं लिखना, फिर से 1 2 4 8, आगे 16 नहीं लिखना, फिर से 1 2 4 8। अब 8 और 4 के नीचे तो 0 0, इसको काट दो, यहां क्या बच गया 2, तो ये सिर्फ 2 है। यहां क्या है, 4 के नीचे 0 है तो उसको काट दो, 8 और 2 10 और 1 11। तो मैंने आपको अभी बताया 11 पे क्या होता है, हेक्साडेसिमल में 11 तो होता नहीं, तो 11 में होता है, 11 में होता बी। यहाँ क्या है, 8 के नीचे 0 है तो काट दो, 4 2 के नीचे 0 है काट दो, 4 और 1 5, तो 5 का 5, तो ये आएगा 2B5, ठीक है। ज्यादातर ऐसे मैंने देखे हैं, जेके एसएसबी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसे वाले क्वेश्चनों को भी कन्वर्ट करो। एक दो बार जेके एसएसबी ने हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन पूछी हुई है, एक दो बार। चलो अब मैं चाहता हूं अभी के बाइनरी पे आप बच्चे इतना ही करो, अब बहुत लंबा टॉपिक है, तो बट अब मैं ऐसा करूंगा, कोशिश करूंगा कि बाइनरी पे ना एमसीक्यूज ले आऊं मैं आपके लिए, ठीक है। चलो मैं अगला वीडियो आपको बाइनरी के एमसीक्यू पे लाऊंगा, डन। तो जो थोड़ा बहुत डाउट होगा आपको बाइनरी के एमसीक्यू में आ जाएगा। अब आखिरी इस पॉइंट पे 2 दिन रह गए हैं, तो कोई टेंशन की जरूरत मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो आप। मेरी दुआ है, मेरी यही आशीर्वाद है मेरा आप बच्चों के साथ, दुआ है हर नमाज में कि अल्लाह ताला आप बच्चों को कामयाबी दे और आप बच्चे इस बार उबर कर निखर कर सामने आ जाओ। और आखिर में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना दूं। प्यारे बच्चों, एक बार मंदिर के बाहर एक पत्थर होता है पड़ा हुआ, ऐसे 2 पत्थर होते हैं, ये 2 पत्थर है मंदिर के बाहर, और बंदे आते हैं रोजाना, इन पत्थरों के ऊपर चढ़ते चले जाते, या इन पत्थरों पे बारिश पड़ती, बर्फ पड़ती, धूप पड़ती, ठंड पड़ती, गर्मी पड़ती, तो ये पत्थर बड़े परेशान होते हैं। एक बंदा आता है और इस पत्थर को बोलता है कि यार अगर मैं तुम्हें निखारूं ना, मैं अगर तुम्हें तराशूं, तुम पे मेहनत करूं, तो एक पवित्र तुम्हें एक पवित्र स्थान से गुजरना होगा, तुम्हारे ऊपर एक इम्तिहान आएगा, तुम्हारे पे मंत्र पड़े जाएंगे, पूजाएं होंगी तुम्हारे ऊपर, और फिर बाद में तुम्हें एक मंदिर के अंदर भगवान की मूर्त बना के रखा जाएगा, लोग तुम्हें पूजेंगे, तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी, तुम्हारी बल्ले बल्ले होगी। तो इस पत्थर ने बोला हाँ 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 भाई, प्लीज 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 मुझे कर दो, मुझे मेहरबानी करके कर दो, मैं बहुत परेशान आया हूं भाई। अब बंदे ने बोला भाई ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, कल सुबह 10 बजे मैं आऊंगा आपके पास। अगले दिन बंदा हथौड़ी और छीनी लेके आया, पता ना पत्थर तराशने वाली। जैसे पत्थर पे एक सट बजी यहां पे हथौड़ी की, यहां से थोड़ा सारा पत्थर उठा और बाहर गिर गया आधा, और ये पत्थर बोलता ओ यार लगी 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 लगी, प्लीज यार प्लीज, ये नहीं होता, बहुत लग रही है मुझे। तो इस बंदे ने बोला भाई देख लो, थोड़ा सारा दर्द बर्दाश्त कर लो, पूरी जिंदगी मजे करते रहोगे यहाँ बाहर सड़ती हो धूप में,
ये बोलता अच्छा ठीक है, करो करो करो। एक हथौड़ी लगाई यहाँ पे, तो पत्थर को जब लगी तो पत्थर बोलता ओ ये लग मुझे यहाँ लगी है, पीछे लग रही है मुझे, प्लीज लग रही है, यहाँ पे लग रही है प्लीज। तो आप पत्थर में चलो ठीक है, रहने दो। अगले दिन फिर से धूप मिट्टी सब पड़ रहा है इस पे। अब ये बंदा फिर से आता पत्थर के पास और बोलता सुन, आज बर्दाश्त कर लो थोड़ा सा दर्द, हफ्ते का, पूरी जिंदगी मजा करते रहो। ये पत्थर जो साथ में छोटा था ना, ये खुश हो रहा, इसको लग रही है बहुत ज्यादा मजा आ रहा मुझे, मैं आराम से हूं, मैं नहीं जाता मंदिर में, मैं यही रहूंगा, मजे करता रहूंगा। गांधीनगर कॉलेज में छुट्टी होगी, मैं लोगों को देखता रहूंगा यहाँ पे, मैं नहीं जाता, मैं इधर ही रहूंगा। पीरियड कॉलेज में छुट्टी होगी, मैं लोगों को देखता रहूंगा, तुम जाओ। अब इस बंदे ने इस पत्थर को निखारा, तराशा, मंत्र पढ़े, इसको गंगा जल से नहलाया, इसको वो दर्जा दिया कि पत्थर मंदिर के अंदर एस्टेब्लिश कर दिया गया और लोग इसकी पूजा कर रहे, इसको इसको बहुत रिस्पेक्ट मिल रही। हलवा पड़ रहा, दूध पड़ रहा, केला आ रहा, और क्या बोलते मूंगफलियां आ रही, गच्चक आ रहा, खाने की ढेर सारी चीजें आ रही, लोग प्रसाद चढ़ा रहे, मिठाइयां चढ़ रही, बहुत प्रसाद आ रहे। अब ये वाला पत्थर बाहर जल रहा और ये देख के उसको बोलता अरे वाह, तुम तो मजा लूट रहे अंदर, हम इधर नकम्मे पड़े बाहर, लोग देखो हमें क्या करते, नारियल फोड़ते हम पे। इस पत्थर ने बोला याद करो वो दिन जब मैं दर्द बर्दाश्त कर रहा था, जब मैं हथौड़े बर्दाश्त कर रहा था, तब तुम मुझसे साइड हो गए थे। आज तुम बर्दाश्त करो बाहर की गर्मी, सर्दी, धक्के, जलालत, गुर्बत, परेशानी, धोखा, बर्दाश्त करो, हम यहाँ पे मजे करेंगे। हमने अपने हिस्से का दर्द बर्दाश्त कर लिया। ये मिसाल सिर्फ पत्थर की नहीं है, ये हर उस बच्चे की मिसाल है जो आज पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए दिन को, रात को, सुबह शाम अपना टिकटॉक छोड़ के, ब्यूटी प्लस छोड़ के, फाउंडेशन फेयर एंड लवली छोड़ के, और करली बाल और वो दूसरा वाला जो होता फलाना ढिमका, वो सब छोड़ के जो लड़की और जो लड़का पढ़ रहा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम छोड़ के जो बच्चा किताबों में लग रहा, 1 महीने के बाद उसकी जब जॉब लगेगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी, रात को सोया होगा, उसके फोन पे मैसेज आएगा टू टू, और वो लिखाएगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाई 30,000 रुपीज। वाह। और सुबह उठते ही मोहतरमा को बोलेगा अरे बेबी चलो चलते घूमने के लिए, आज बागे बहुत चलते, पार्क में रानी पार्क चलते, मांडा जू चलते, कहाँ कहाँ जाना है, चलो चलते, पैसा आ गया हमारे अकाउंट में। और जो बच्चा आज सोया बोलता यार कुछ नहीं होता, वो 1 महीने के बाद बोलेगा प्लीज हमारी हेल्प कर दो कोई, ही होता। तो मकसद मेहनत का है। कुरान में अल्लाह कहता है कि मैं किसी इंसान पर उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ वजन नहीं डालता। गीता में लिखा है कि फल के कर्म किए जाओ, फल की चिंता छोड़ दो। आपका, मेरा, हम सब का काम सिर्फ मेहनत करना है, उसका रिवार्ड हमारे पास नहीं है, रिवार्ड हमेशा खुदा ने अपने पास रखा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला इस्लाम में एक गुजरे हैं, सहाबी गुजरे हैं जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा होता है। इनको किसी ने बोला कि अली, अगर खुदा ने लिखा है पहले से ही हमारे मुकद्दर में गर्मी, सर्दी, धोखा, गुर्बत, अमीरी लिखा है, तो क्या जरूरत है मेहनत करने की। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने बोला क्या पता हमारे मुकद्दर में लिखा हो कि अगला पेज खाली है, जो ये बंदा करेगा इसको मिलेगा, जो ये बंदा मेहनत करेगा इसको मिलेगी। हम सोए रहे हैं। या नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलता है भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो, दशरथ नाथ वाली कहानी में। तो मैं आप बच्चों को सारे एमसीक्यू, सारे पीडीएफ सब कुछ दूंगा, बट मैं ये भी चाहता हूं कि मेरे बच्चे मेहनत करते जाएं और खुद पढ़ें। सिर्फ टीचरों के भरोसे पे नहीं रहना है। ये टीचर लोग सिर्फ अपनी दुकान भी कभी कभार चलाते हैं। तो मैं चाहता हूं आप बच्चे आफाक सब के साथ जुड़े रहें, दिल से जुड़े रहें। तो जो जो आपको चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे।
और मेरी दुआ है हर नमाज में कि अल्लाह ताला बच्चों को आखिर में कामयाबी दे, आपकी मेहनत का नतीजा आपको दे। और थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।